मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने प्रभु राम के पास जा कर के मैटर रखा कि विभीषण आए हैं शरणागति देने के लिए, और सुग्रीव ने वेहेमेंटली अपोज किया इसे। हमें ऐसे शरणागति नहीं देनी चाहिए। प्रभु राम ने सारे मुख्य व्यक्तियों को पूछा, अंगद थे, महिंद थे, जाम्बवन थे, उन सब ने अपनी अपनी राय दी। फाइनली ही वेंट टूवर्ड्स हनुमान। प्रभु राम कहते हैं, हनुमान आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, सभी के स्वामी हो, आप त्रिकाल सत्य जानते हो, भूत वर्तमान भविष्य जानते हो, निश्चित रूप से विभीषण और रावण को भी आप पूरी तरह से जानते हो, फिर भी आप अपने सामने हमें अपनी बात रखने का मौका दे रहे हो, इसलिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मैंने सब सुना। मैं न तो कुछ अलग कहना चाहता हूँ और न ही अपनी बुद्धि का या वाक चातुर्य का बखान करना चाहता हूँ। जितना मैंने अब तक अपनी छोटी सी बुद्धि से समझा है, केवल उसके अनुसार जो कुछ मैं देखता हूँ उसे मैं बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर विभीषण के चरित्र की बात की जाए तो चरित्र तो ऐसे ही सामने नहीं आता। कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा या बुरा हो, अपने मुख, अपने स्मितहास्य, अपने कपड़ों और अपने चाल चलन में वो अपने एक्चुअल इंटेंशंस को आराम से छुपा सकता है। एक्चुअल इंटेंशंस जानने के लिए तो कई दशक बीत जाते हैं। अगर हम विभीषण को कोई कार्य देने का प्रयास करें तो कार्य देने के ऊपर भी हमारे पास उसे अच्छे से परखने के लिए समय नहीं है। और अगर उसका इंटरव्यू लेने की बात करें तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि विभीषण जैसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर वो सही में अच्छे हृदय से आ रहा है और पहले से ही उसके इंटेंशंस को क्वेश्चन मार्क करे, उसे बुरा लगेगा। वो हमारा होने की बजाय यहाँ से डिजेक्टेड होकर के चला जाए। अगर आप मेरे फेस रीडिंग को थोड़ा भी ट्रस्ट कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि मुझे फेस रीडिंग आती है, तो मैं कहता हूँ कि हम विभीषण को ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है? विभीषण का जो मुख है वो अत्यंत ही ब्राइट है। ही इज हैप्पी, ही इज एंटिसिपेटिंग टू मीट यू। अगर कोई व्यक्ति हृदय में कलुषित इच्छाएं लेकर के आता है, उसका मुखमंडल, उसके हाव भाव ये अलग होते हैं। विभीषण का मुख अभी एक बच्चे के जैसा है जो अपने माँ या पिता का आकर्षण लेने के लिए आतुर है, और अगर उसे अपने माँ या पिता का आकर्षण नहीं मिला, he feel bad। जिस प्रकार से आपने सुग्रीव को उसके सारे खामियों के साथ में एक्सेप्ट किया, एंड सुग्रीवा डिड दिस वंडरफुल जॉब फॉर यू, आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट विभीषण एंड ही विल आल्सो डू अ वंडरफुल जॉब फॉर यू। क्योंकि जब मुझे रावण की सभा में पूरी तरीके से अपमानित किया जा रहा था, मुझे तो जान से मारने का प्रस्ताव रखा जा रहा था, घोषित भी हुआ था, केवल उस समय विभीषण अकेले थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को न मानने के लिए रावण के हाथ जोड़े थे, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए हाथ जोड़े थे। ये मैं देख करके कह सकता हूं कि विभीषण का हृदय, अब उस समय तो राम आएंगे नहीं आएंगे ये तो कुछ पता ही नहीं है विभीषण को। जब मैं उनके घर गया तो उस एक ही घर में तुलसी का पौधा था और राम नाम का जप चल रहा था।
अब यहाँ पर तो कोई दिखावा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे आने की बात उनको पता ही नहीं है। सो इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक वी शुड रियली गिव शेल्टर टू हनुमान, सॉरी विभीषण। हनुमान जी कहते हैं अगर शेल्टर देने की बात ही है तो आप अपने धनुष और बाण से ही पूछ सकते हैं, दोनों ने आपकी शरण ली है। बाण जो है सीधा है, वो आहत करता है, हो गई दूर, क्योंकि वो सीधा है, कितना भी दूर जाए वो आपके पास वापस आ जाए, इसलिए आप उसे छोड़ देते हैं। लेकिन धनुष जो है वो बेंट है, वो कहीं दूर जाएगा वापस नहीं आएगा, इसीलिए आप उसे दूर रखते ही नहीं है। हे प्रभु, इसी प्रकार इस जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, जो सीधे हैं और जो थोड़े टेढ़े हैं। आपने जैसे धनुष और बाण दोनों को शरण दी है, उसी प्रकार आप सीधे और टेढ़े दोनों प्रकार के लोगों को शरण दे सकते हैं। सीधे लोग आपकी सेवा में संलग्न होकर के उनका कार्य करके आपकी सेवा करके आपके चरण कमलों के पास वापस आते हैं। टेढ़े लोगों को आप अपने पास ही रखते हैं कि कहीं दूर चला गया तो वापस नहीं आएगा। विभीषण is worth giving a try. This is my humble request. Thank you very much. Hare Krishna.